नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने वाले दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर सेट, क्योंकि दिसंबर में लगभग 20 तारीख के आसपास दिल्ली पुलिस का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देते हैं। और आज है दिवाली का दिन और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज से ही नई शुरुआत कर रहे हैं। आपको हर रोज़ शाम के 4 बजे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि आपको मेरे साथ डेली लाइव सोल्व करना है। देखते हैं आप कुछ नया सीख पाते हो या नहीं। मेरा पर्पज़ रहेगा कि आप लोगों को कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए जा सकें और बेस्ट तरीके से। तो आज की क्लास का पहला ही सवाल है, इसने कहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, साधारण ब्याज बताना है किस पर, 1500 रुपये पर 5% के हिसाब से 3 साल का। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है जी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, मूलधन गुना दर गुना समय। तो 1500 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? 225 रुपये, और जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अपने ग्रुपों में भेज दें। जो बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ABC वर्क वन आफ्टर अदर इन दैट ऑर्डर। इसने कहा कि ABC किसी काम को एक के बाद एक करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, A है जो वो 10 दिनों में काम करता है, B है वो 16 दिनों में, C है वो 12 दिनों में। अब ऐसा काम मान लो जो तीनों से कटता हो। मैंने कहा भी ऐसा काम हो जाएगा जी 240। एफिशिएंसी की बात करूं तो 240 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 24, यहाँ से कितनी बार जाएगा 15 बार, और यहाँ कितनी बार जाएगा 20 बार। अब इसने कहा कि ABC 3 दिन काम करते हैं। मैंने कहा 3 दिन काम करेंगे A B और C, 3 दिन काम करेंगे तो एक बार में कितना काम हो रहा है? तो मैं कह सकता हूँ 44 और 15 59 काम हो रहा है। तो काम कितना हो गया? 9 3 27, 15 और 2 17, 177 काम हो गया। रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम, रिमेनिंग की बात करूँ 240 में से 177 काम हो चुका है। ठीक है। 40 तो अलग से बचेगा 200 से ऊपर, और 23 और, मतलब कि कहीं ना कहीं 63 काम बचेगा। अब A और C छोड़ जाते हैं तो B करेगा 63 काम को करेगा B के हिसाब से 15 के हिसाब, 15 चौके 60 और बचेगा 3/15। तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो आंसर आएगा जी 4 3 1/5 दिन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि बाय व्हाट परसेंट शुड ए वुमेन इंक्रीज द स्पीड ऑफ हर कार रिड्यूस द टाइम 80%। मतलब कि किसी कार को 80% कम कर दिया। मैंने कहा भाई 100 से कितना कर दिया? 80 कम कर दिया, तो कितना बचेगा 20। 80% कम कर दिया। तो वो कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस फिक्स हो, तो इसका मतलब उसको टाइम क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 80 बढ़ानी पड़ेगी। किसके ऊपर? 20 के ऊपर, क्योंकि अभी तो जो है वो 20 है, और मल्टीप्लाई 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80, कितनी बार हो जाएगा? 400%। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो ये क्वेश्चन है ये इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले चिंता ना करें, मैं क्वेश्चनों को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का यूनिट डिजिट बताना है, जो नंबर उनका प्रोडक्ट मतलब गुणनखंड करके। इनके बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? चलो, मैंने कहा जी 53 होगा, उसके बाद 59 होगा, उसके बाद 61 होगा, और 67 हो जाएगा, 71 होगा, 73 होगा, और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? 3 की 9 से करूं। यूनिट डिजिट चाहिए, मतलब इकाई अंक चाहिए। 9 3 27, 7 बनेगा, 7 की 1 से करेंगे 7 बनेगा, 7 चौथे 49 का 9 बनेगा, 9 की 1 से करेंगे तो 9 बनेगा, 9 की 3 से करेंगे तो 7 बनेगा। मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, 3 गुना 9 गुना 1 गुना 7 गुना 1 गुना 3। तो इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा जी 7 बनेगा, 7 बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर ए 15% डिक्लाइन इनकम ऑफ अजय स्टैंड 2,12,500, व्हाट इज द ओरिजिनल इनकम। इसने कहा कि 15% कम होगी। तो मैंने कहा भाई 15% कम होगी तो 85% बचेगी। भाई 100% थी किसी की इनकम, 15 कम कर दी, डिक्लाइन का मतलब कम करना। 85 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2,12,500। 17 से काट दे, 17 पंजे 85, 5%, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। 5 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू 25 बार 2500, और 100% की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से 100% की वैल्यू 2500 तो था ही था, 2 जीरो और लग जाएंगी, 2,50,000। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। आप लोगों को समय ज़्यादा वेस्ट ना करवाते हुए कोशिश रहेगी कि 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन है, अच्छा पढ़ लो एक बार।
इन ए 1600 मीटर रेस ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड, स्टिल वॉन रेस बाय 20 सेकेंड इन द रेशियो ऑफ द स्पीड ए एंड बी 2:1। मतलब किसने की 600 मीटर की दौड़ में ए और बी भाग रहे हैं, ए ने 5 सेकंड का मतलब स्टार्ट दिया, मतलब 5 सेकंड आगे भगा दिया उसको, और 20 सेकंड से फिर भी जीत गया। तो मैं कह सकता हूँ जी ए है वो कहीं ना कहीं 25 सेकंड से जीता है। 25 कैसे आया, 5 सेकंड प्लस 20 सेकंड। मैंने कहा 600 मीटर की दौड़ है और 25 सेकंड से जीता, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 24 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड होगी, ए की स्पीड होगी। तो बी की स्पीड क्या होगी, तो मैंने कहा बी की स्पीड निकालने के लिए इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, जो कि सवाल में 2 1 का दे रखा है। 2 की वैल्यू 24 है, 24 मीटर पर सेकंड है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 12 मीटर पर सेकंड। और बी की ही स्पीड पूछी है इसने, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा व्हाट इज द फॉलोइंग इन पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम होता है सहअभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है ना। सहअभाज्य संख्या का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं बात करूं इसमें क्या कॉमन है, यदि मैं 2 से काटूं तो कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 7 से काटूं तो 7 में 35 कटेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यदि मैं 3 से काटूं तो 3 से दोनों कट जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो जब 3 नहीं हो सकते ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सवाल है, पढ़ लो एक बार। सवाल में कहा कि ए मैन बोरो ए सम ऑफ मनी एंड एग्री टू पे ऑफ 4200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यदि पहले साल के अंत में 4200 रुपये देता है और 4410 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में 4410 रुपये दिए हैं और 5% रेट दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो बताओ कितना धन उधार लिया था। मैंने कहा 2 पार्ट में बांट लेते हैं। मान लो 5% है तो 5 को लिख सकता हूँ जी 5/100, और इसे कितनी बार कटेगा, 1/20। मतलब कि ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा इंटरेस्ट है। यदि प्रिंसिपल और अमाउंट की मैं बात करूँ तो मतलब 20 से कितना होने वाला है, 21। ये पहले साल की बात है, 1 साल की, और इस 21 की वैल्यू सवाल में दे रखी 4200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 दूनी 42, 200। तो ये प्रिंसिपल कितना होगा पहले साल में, 4000 रुपये। लेकिन ये सेकंड कंडीशन कह रहा है, सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त कह रहा है। यदि दूसरे साल की बात करें तो मैंने कहा अभी 5% ही रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1/20, जो कि यहाँ निकाला था। अब 2 साल की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर 2 करनी पड़ेगी, ये अमाउंट है तो इसकी भी पावर 2 करेंगे, तो नया डाटा क्या बनेगा जी 400 से 441। अब की बार 441 की वैल्यू 4410 दे रखी है, तो ये अपने आप का 10 गुना हो गया। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। आप कहोगे सर टोटल धन कितना था, मैंने कहा भाई टोटल जो अमाउंट था सम 4000 रुपये, तो ये पहले वाले थे और 4000 रुपये ये वाले, जो टोटल धन था वो 8000 था। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप इस टाइप से करोगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा, और इसके अलावा कोई अलग मेथड लगाओगे तो समय ज़्यादा लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि x की वैल्यू दे रखी है और y की दे रखी है, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, तो चढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, चढ़ते क्रम में। यदि मैं पहली वाली में वैल्यू पुट करूँ तो कितना होगा, x की जगह 5 रखना, तो ये हो जाएगा जी 6/7। दूसरे वाली की वैल्यू पुट करूँ तो 5 दूनी 10, तो 10 तो ऊपर होगा, 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया 13। तीसरी वैल्यू करूँगा तो 8 1 9, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना होगा 8 1 9, नीचे 5 दिए 15, 15 में से 8 गया 7। देखो नीचे जितनी वैल्यू बड़ी होगी ऊपर छोटी होती है, वैल्यू छोटी होती है। यदि मैं 7 को इससे डिवाइड करूँगा इसका मतलब ये वैल्यू क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। बड़ी वैल्यू तो लास्ट वाली होगी, तो y+1 सबसे लास्ट में होना चाहिए, y+1 लास्ट में होना चाहिए। तो मैंने कहा अभी y+1 लास्ट इसमें है, लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में। इसका मतलब इससे तो कोई काम चलेगा नहीं, इससे छोटी वाली कौन सी होगी। जब भी इस टाइप की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा अभी इस किस से मल्टीप्लाई करूँ, इस किस से करूँ, तो ये 78 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है ना। यदि मैं 9 की इससे, यदि मैं 6/7 और 8/9 में कंपैरिजन करूं तो ये कितना होगा, ये तो 72 हो जाएगा, ये 54 होगा, मतलब 8/9 बड़ी है। तो इसका मतलब जो दूसरी वैल्यू होगी ये वाली होगी y+1, नीचे 2x - 1, तो 2x - 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर है। इसका मतलब हमारी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है। अब सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं करूँ तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, सेकंड वाली कंडीशन छोटी है, तो सेकंड वाली छोटी है, तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि अभी निकाल दिया था इनका। आपका जी ठीक है। तो इस टाइप के सवाल है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही जल्दी सोल्व किए जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है स्लांट हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8 का आधा 4 हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम बताना कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 जो कि सवाल में कहा है, और 4 गुना 4। मुझे हाइट निकालनी है, तो मैंने कहा भाई ये होते हैं हमारा कोन होता है। यदि इसमें मैं बात करूँ, जब मैंने कहा जब ये 5 है, ये 4 है, तो 3 होगा, क्योंकि आपको ट्रिपलेट याद है। ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है मैं बता भी देता हूँ। h² + r² = l²। या l और r की वैल्यू पुट करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 3। तो 3 से 3 कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, और 16 की मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35। जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 पंजे 35। जैसे ही मैंने 5 देखा तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये तो दोनों आएंगे नहीं। तो 35 जीरो चढ़ेगा, जैसे जीरो चढ़ गया तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में का एक शॉपकीपर है जो किसी का प्राइस 35% बढ़ा देता है और 20% का डिस्काउंट देता है। तो मैंने कहा भाई मान लो कि चीज़ 100% की थी, 100 पर 35 बढ़ाने का मतलब 135/100 हो जाएगा। फिर उस पर 20% का ऑफर दे दिया, मतलब 80% की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। आपको ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 एक बार कटेगा 27 बार, तो कितना हो जाएगा? 108। मैंने कहा भाई कोई चीज़ हमने कितनी परसेंट मानी थी? 100% मानी थी। 100 से कितना हो गया? 108 हो गया, मतलब अपने आप का 8% इंक्रीज हो गया। 8% इंक्रीज होगा तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि इफ़ ए बॉक्स इज वाज सोल्ड 350 for 4650 द परसेंटेज इक्वल टू द लॉस। मैंने कहा कोई चीज़ इतने लॉस में बेच रखी है 4650 रुपये में, मतलब कि कहना चाह रहा है कि कोई चीज़ लॉस हुआ है, हानि हुई है 350 रुपये की, और बेची गई है, मतलब सोल्ड सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 4650। मैंने कहा यदि लॉस ना होता तो चीज़ कितने की होती? 5000 रुपये की होती, सीपी होता क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है और ये हानि है। इसने कहा कि इक्वल टू द कितने का लॉस हुआ? मैंने कहा भी 350 का लॉस हुआ है एक्चुअल में, जो 5000 पर हो गया है, बात तो ये है। और 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में डाटा आ जाएगा। मैंने कहा ऊपर के 3 जीरो से नीचे 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से कितने कटेगा? 7। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज में बात करें तो 7% की हानि है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM इज 48। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। ऐसे नंबर ढूंढ लो ऑप्शनों में जिसका डिफरेंस 13 का हो। मैंने कहा इसका डिफरेंस 13 का है, इसका डिफरेंस 13 का, इसका डिफरेंस 13 का, और मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये 48 है, दो संख्याएं ऐसी लो जिसका मल्टीप्लाई कितना आ जाए? 48 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा है कि 50 बच्चे हमारे पास, जिसमें 20 का एवरेज है वो 70 है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। औसत का मतलब कुल जोड़ बटे कुल संख्या। ठीक है, और यदि मैं इस नंबर की एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल सम मिल जाता मुझे। तो मैं कहूँ यदि 20 की मैं 70 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 1400। ये क्या? कुल सम, कुल योग। और यदि मैंने कहा भाई बच्चे हुए 30 व्यक्ति थे, 30 की 80 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 2400। टोटल जोड़ कितना होगा? 3800। एवरेज निकालना है, टोटल 3800 है और बच्चे कितने थे? टोटल 50। तो 0 से 0 कटेगा, 5 से कितने बार कटेगा? 74 बार। तो पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और डेली 4 बजे आपको एक टेस्ट पेपर लाइव मिलेगा, तो कृपया करके मेरे साथ ही उस टेस्ट को करें। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल भी कोन के ऊपर है। इसने कहा कि वॉल्यूम दे रखा है और हाइट ऑफ द कोन इज डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस को मैं x मान लूँ तो हाइट कितना हो जाएगा? 2x, जो कि सवाल में कहा है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा? आयतन, तो 22/7 गुना में
1/3 गुना में आर स्क्वायर, आर कितना है एक्स है, एक्स गुना एक्स हो जाएगा। हाइट कितनी है 2x, जिसकी वैल्यू दे रखी है 128 पाई, पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई का मतलब 22/7, नीचे का 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 से कितनी बार कटेगा 64 बार। तो इसको कह सकते हैं x की पावर 3 जो कि बराबर होगा 4 की पावर 3 कह सकता हूँ 64 को, पावर से पावर कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। इसका मतलब ये 4 होगा तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट निकालने के लिए L क्या होता है, मैं कह सकता हूँ रूट आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है जी 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 16 प्लस 64 रूट 80। तो रूट 80 ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में।